गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। पहले साहित्यकारों ने और कवियों ने कहा, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अब मैं कहूंगा, अगर हरियाणा के कलम नवीस पत्रकार जो सोए हुए हैं अब भी नहीं जागे तो वतन के मसीहा यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे पर्यटन विभाग को बेच देंगे भाई। पिछले दिनों मीटिंग हुई इस महकमे की, पर्यटन महकमे की। सीएम साहब थे, महकमे के वजीर अरविंद शर्मा भी थे। एक फैसला किया गया उसमें कि 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को जो घाटे में चल रहे हैं पीपीपी मॉडल में चलाया जाएगा। पीपीपी मॉडल में चलाया जाएगा। पीपी मॉडल क्या होता है आपको सबको पता है। ये सरकारी संपत्ति को बेचने की एक बड़ी बड़ी साजिश है। पहले हरियाणा सरकार एथनिक इंडिया जो सोनीपत जिले में है, पर्यटन स्थल है, उसको बेचने के लिए टेंडर जारी कर चुकी है। बहुत पहले जब मनोहर लाल सीएम थे हरियाणा के, तो रोहतक के शहर में स्थित मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को बेचने की साजिश हुई थी। कर्मचारियों ने विरोध किया, उसके चलते वो सिरे नहीं कर सका। अब जो सरकार की योजना है, एनसीआर में है टॉप के कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, उनको बेचने की एक मंशा है ताकि अपने व्यक्तियों को ऑर्गेनाइज किया जाए। आपको बता दें, आज स्वर्ग में जो बंसीलाल जो हरियाणा के मसीहा थे, जिन्होंने टूरिज्म को हरियाणा के वर्ल्ड के मैप पर पहुंचाया, उनकी आत्मा रो रही होगी। बंसीलाल के समय में आईएएस अफसर एसके मिश्रा और पाहवा की टीम ने हरियाणा जाके कोई पहाड़ नहीं, हाईवे को इतना टूरिज्म बना दिया कि कश्मीर जो कि टूरिज्म का हेवन है, वहाँ के सीएम शेख अब्दुल्ला ने हरियाणा के तत्कालीन सीएम देवलाल से आग्रह किया कि हमें एसके मिश्रा हमें दे दो, एसके मिश्रा हमें दे दो। कितनी बड़ी बात है। आज बंसीलाल जी की आत्मा रो रही होगी स्वर्ग में बैठी। मुझे नहीं पता उनकी पॉलिटिकल विरासत संभालने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो कि हरियाणा सरकार में, नायब सिंह सरकार में वजीर भी है, महत्वपूर्ण महकमे की वजीर है, उनका क्या रिएक्शन है। वो पर्यटन को बेचने की योजनाओं का कैसे विरोध करते हैं। अब कहते हैं घाटे में चल रहे हैं। भाई घाटे में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जानबूझकर उनकी मर्जी के लिए की जा रही है, स्लो फाइजनिंग की जा रही है ताकि ये दिखाया जाए घाटे में चल रहे हैं, इसलिए इनको बेच देंगे। भाई बड़ा शर्म की बात है। नायब सिंह सैनी सरकार पहले ही गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित 56 सेक्टर में, गोल्फ कोर्स रोड स्थित 56 सेक्टर में जिमखाना क्लब जो 6 एकड़ प्राइम लैंड थी, जिस पर 80% बिल्डिंग बनी हुई थी, 15 साल के लिए 7 करोड़ की लीज प्रदेश किया है और वो 15 साल भी आगे एक्सटेंड किए रखते हैं भाई। और हमें सुनने आया है जिस पार्टी को गुड़गांवा का एक जिमखाना क्लब दिया है कंट्री क्लब के नाम से, फरीदाबाद का जिमखाना क्लब भी उन्हीं को दिया जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खास हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। हरियाणा जो कभी पर्यटन के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता था, उसकी संपत्तियों को बेचने की तैयारी की जा रही है। और बंसीलाल के समय में मिश्रा पावा की जोड़ी ने सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखते, मैना, पपीहा, शमा, सभी पक्षियों के नाम पर रखे थे। आपको बता दें, गुरुग्राम में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स शमा सिविल लाइन के पास प्राइम लैंड पर है। वो बड़ा दयनीय दिशा में है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जबकि गुरुग्राम में सैकड़ों 5 स्टार होटल आ गया। और वो बता दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अरबों रुपए की जमीन गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पड़ी है, उसकी किसी का ध्यान नहीं। सुना है कोर्ट वोट केस चल रहे हैं, उस पर लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। न सीएम का ध्यान है, न अरविंद शर्मा का ध्यान है। लेकिन सरकार के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो धरोहर है, जो नाम है, उनको बेचने की साजिश चल रही है। उम्मीद है
किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बंसीलाल की बनाई विरासत को कायम रखने के लिए कुछ प्रयास करेंगी, आगे आएंगे। नमस्कार।